तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम हॉल में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिए थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, रूल जानेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। रूल इसलिए जानेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा अगर और भी अदर बुक से क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे इजी वे में बना सकें, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग क्या जानेंगे, रूल जानेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8 और 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोग को और इजी तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं, ठीक है। कोई डिजिट ले लेते हैं हम लोग। कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो कितना से लगेगा, 2 से, फिर कितना, 5 से 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ से लिख देना है 10 बराबर 10 इक्वल टू कितना, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख देना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, 30 ले लेते हैं और इसको भी क्या करते हैं, दूसरे डिवाइड करते हैं। तो कितना जाएगा, 15 बार में जाएगा। फिर 5, 3 से डिवाइड करके कितना, 5 बार में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करके कितना, 1 बार में जाएगा। अब यहाँ से लिख देना है 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कहेगा तो किस तरीके से निकालना है, फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, जो नंबर रहेगा उसका क्या कर देना है, मल्टीपल जो आएगा मल्टीप्लाई उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई इक्वल में कर देना है। तो 30 का मल्टीप्लाई क्या आ गया, फैक्टर 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। 30 बार क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे। और 10 का क्या आ गया, फैक्टर क्या आ गया, तो 2 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो 10 बार क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, ठीक है, आवाज मिलकर निकालने के लिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 में कितना दिया, 140 दिया हुआ है और 2 में 156 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहला से बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है, तो 140 है, ठीक है। तो अभी रूल पिछले हम लोग बताए हैं रूल कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, सोल्यूशन यहाँ से। तो 140 का क्या कर देना, फैक्टर निकाल देना है। तो 2 से जाएगा 70 बार में, फिर 2 से जाएगा 35 बार में, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, फिर 7 से जाएगा 1 बार में और यहाँ से लिख देना है 140 बराबर। अब देखो यहाँ से 140 इक्वल टू, अब देखो इसमें जो डिजिट जितना बार रिपीट करेगा उस पर क्या उतना पावर लिख देंगे, ठीक है। जो नंबर इसमें जितना बार यानी जो फैक्टर करने के बाद जो नंबर जितना बार डिजिट करेगा, जो डिजिट जितना बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, उस पर उतना फैक्टर लिख देना, ठीक है। तो 2 कितना बार रिपीट किया है, 2 2 बार रिपीट किया, ठीक है। तो 2 पे पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 5 1 बार रिपीट किया तो 5 को 5 लिखेंगे। 7 भी कितना 1 बार रिपीट किया है तो 7 को 7 लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, प्राइम
फैक्टराइजेशन निकल गया, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। आप देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 156 है। 156 को फिर क्या फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कितना से जाएगा, 2 से जाएगा पहले, तो 7 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 9, फिर 3 से लगाया 13, फिर 13 से 1 बार में, ठीक है। तो इसमें भी क्या दो कितना रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देना है 156 बराबर 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। जो डिजिट जितना बार फैक्टर में रिपीट करेगा उस पर उतना पावर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 कितना बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया है, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 तो 1 पर रिपीट किया तो 3 को 3 लिख देंगे, 13 भी 1 बार रिपीट किया तो 13 को 13 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, ठीक है। तो चलिए, दूसरा तो पहला दूसरा बना दिए, ठीक है। अब तुम लोग को तीसरा चौथा और पांचवा बना के लाना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले हम लोग रूल जानेंगे, ठीक है। सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड जानेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड में हम लोग क्या जानेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जानेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड लिखो, रूल नंबर सेकंड, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। मान लिया, ठीक है। लेट कोई संख्या कितना है, तो 15 एंड 45 है, ठीक है। 15 कितना है, 45 है, ठीक है। तो इसको 15 का पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 बार में 5, फिर 5 बार में 1, 45 का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 9, फिर 3 बार में, पहले 3 से लगाए थे, ठीक है। पहले छोटा डिजिट, पहले स्मॉल डिजिट से निकालेंगे, ठीक है ना, लगाएंगे तो कितना, 3 लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिख देना है 15 इक्वल टू, तो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया है, तो जो है जो लिख देंगे, ठीक है। तो 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, और 45 इक्वल टू, इसमें क्या 3 रिपीट किया तो 3 पे पावर 3 लिख दें, 3 पे कितना, तो 3 कितना रिपीट किया, 2 रिपीट किया तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ ने हमको निकालने के लिए बोलेगा, एलसीएम एचसीएफ, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो इसलिए लिखना है, इधर लिख देना, ठीक है। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर, अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 3 है, ठीक है। तो कॉमन, तो एगो क्या 3 है, एगो का 3 पे पावर 2 है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन में क्या लेंगे, कॉमन में छोटा लेंगे, ठीक है। कॉमन में कौन सा डिजिट लेंगे, तो छोटा डिजिट लेंगे, ठीक है। तो दोनों में छोटा कौन है, 3 है, तो 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में तो कॉमन सेम है, तो क्या 5 सेम है, तो 5 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 15 हो जाएगा। आप देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू, तो कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है उसको लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो बड़ा रहेगा उसमें लेंगे, ठीक है। अगर कॉमन इसमें हो रहा है और दोनों डिजिट में जो बड़ा रहेगा उसको लेंगे, ठीक है। तो बड़ा कौन है, तो 3 पे पावर 2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई, और इसमें तो सेम कॉमन है, तो 5 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना होगा, 3 के आसपास कितना, 9 9 5 45, क्या हो जाएगा, 45 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15 और 20 ले लेते हैं, 15 एंड 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 का निकालो पहले, कितना से 3 बार में 5, फिर 5 बार में 1, फिर 20 का निकालो, तो 2 से 10, फिर 2 से 5,
फिर 5 से 1, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 फिर 20 इक्वल टू 2। कितना बार रिपीट गया? तो 2 बार रिपीट गया, तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से क्या निकालना है? पहले हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो कॉमन हो रहा है इसमें, क्या 5 कॉमन हो रहा है? खाली 5 है ना, कॉमन हो रहा है, तो 5 एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। कॉमन में क्या? बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। और सीएफ में कॉमन में छोटा वाला लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो लिख लिए, कॉमन लिख लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब कॉमन के अलावा जो भी संख्या बचेगा वो पूरा ले लेंगे, ठीक है। कॉमन के अलावा एलसीएम में कॉमन के अलावा जो भी संख्या बचेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बच गया? 3 बच गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बच गया, ठीक है। तो इक्वल टू, तो 5 3 15 15 और 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 15 4 जा कितना हो जाए? 60 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 60 एलसीएम हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ाते हैं हम? 2 पढ़ाते हैं, ठीक है। रूल 2 समझ में आ गया होगा सबको। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? तो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एंड वेरीफाई करना, ठीक है। वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी, ठीक है। यानी एलसीएम और यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होना चाहिए? तो ए और बी का गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। यानी दो संख्याओं के गुणनफल के क्या बराबर होना चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए, ठीक है। सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो दोनों संख्या दिले रहेगा उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसका गुणनफल क्या होना चाहिए? तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के मल्टीपल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से लिखना है पहला क्वेश्चन, 3 को इसमें दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में कितना है? 26 एंड 91, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ से, तो 26 का पहले फैक्टर करो तो कितना होगा? 2 13 फिर 2 से फिर 13 से 1 बार में, फिर यहाँ से 91 का तो 7 से 13 फिर 13 से 1। अब यहाँ से लिख देना है 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, फिर यहाँ से 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। क्या आ गया? प्राइम फैक्टर कर दिए। अब यहाँ से हमको क्या निकालना? पहले एलसीएम है एनसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि एलसीएम अगर एचसीएफ निकाल लेंगे तो एलसीएम निकालना आसान होता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना? कॉमन करना, ठीक है। ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? 13 कॉमन हो रहा है, तो 13 लिख दिए। अब एलसीएम, अब एलसीएम में देखना है तो जो कॉमन रहेगा पहले उसको ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लेगा, कॉमन है उसको पहले ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमन के अलावा जो भी बचेगा उसको भी ले लेंगे। तो कॉमन के अलावा क्या बच गया? 2 और 7 बच गया, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 26 26 कैसे? 91 91 दोनों 9 दूनी 18 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182। चलिए इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, ठीक है। अब क्या करना? वेरीफाई करना, ठीक है। क्या करना? तो वेरीफाई करना है। तो रूल नंबर थर्ड में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। रूल नंबर थर्ड, ठीक है। रूल नंबर थर्ड में होता क्या, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दो संख्याएं मान लेंगे, ए गुने बी। इसको क्या मान लिए? इसको दो संख्या क्या है? इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। इसको क्या मान लिए? बी मान लिए, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एलसीएम गुने एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, सत्यापित हो जाता है। ए मल्टीप्लाई बी बराबर एचसीएम इतना
एलसीएम गुने एचसीएफ इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो ए की जगह पर कितना माने हैं, ए की जगह पर 26, ए की जगह पर 26 मल्टीप्लाई, बी की जगह पर क्या मान लें 91, पहला संख्या को ये मान लेंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या को बी मान लेंगे। तो पहला संख्या कितना 26 है और दूसरा संख्या कितना 91 है, तो 91 इक्वल टू एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया, एलसीएम आया कितना 182 आया मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना आया, तो 13 आया। अभी दोनों का गुना करो, ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 से, वन जा कितना होगा 26 से, हाथ में 2, 9 54, 954 के 4, हाथ में 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 23 और 2 25, यानी 25 46 इक्वल टू 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, 13 8 104, 13 8 104, 13 दूनी 26, सही से गुना किए हैं ना, 91 में 26 से गुना करो तो 6, 9 54 के 4, 9 54 2, 9 दूनी 18, सॉरी 6 6 8 5 13 के 3, अपने 23 कितना आएगा 23 66 आएगा, 23 66, ये भी क्या आ जाएगा 23 66 आ जाएगा, गुना करके देना 23 66, 23 66, यानी क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर इक्वल आ गया तो क्या होगा, हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या कर देना, वेरीफाई कर देना, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के बाद क्या कर देना, वेरीफाई कर देना, यहाँ से लिख देना वेरीफाई, वेरीफाई सत्यापित, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए, तो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस तरह क्या निकालना है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन निकालना, ठीक है, दूसरा और तीसरा बनाना है। तो दूसरा और तीसरा आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फाइंड क्या करना, तो एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड करना, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। पहला दिया है 12 15 और 21 का, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया 17 23 और 29 का निकालना, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन बता देंगे तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कितना है, 12 15 एंड 21 है, ठीक है, 21। तो देखो इस वाला क्वेश्चन में हमको वेरीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। जब 3 को डिजिट दिया हुआ रहेगा और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो खाली एलसीएम और एचसीएफ ही निकलेगा, ठीक है, इसमें वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। दो ये संख्या के लिए क्या होता है, वेरीफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई नहीं गई, खाली क्या निकलेगा, तो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं इसको। तो 12 का क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ देंगे, तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर 15 का निकाल देंगे, तो 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, फिर 21 का निकाल देंगे, तो 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिख देना है 12 इक्वल टू, अब देखो हम क्या बताएं अभी पिछले बार में, पिछले क्वेश्चन में क्या बताएं, जो संख्या जितना बार रिपीट करेगा उसको उतना पावर लिख देना, ठीक है। इसमें 2 कितना बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 15 बराबर, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं किया तो जो है जो लिख देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 5, और इसमें 21 में भी कोई रिपीट नहीं किया तो 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, कॉमन करना, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ में जब भी निकालने के लिए कहेगा तो पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ निकाल लेगा तो एलसीएम निकालना इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो इसमें कॉमन हो रहा है,
तो कॉमन तीनों में क्या हो रहा है, जो तीनों में कॉमन वही लगना है, ठीक है। जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, सीएफ होगा, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो तीन कॉमन हो रहा है, यहाँ से देखो तीन कॉमन हो गया, तो तीन हमारा क्या हो गया। और भी कोई संख्या कॉमन हो रहा है तीनों में, नहीं ना, तो हमारा सीएफ कितना होगा, तीन हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए जो पहले कॉमन है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। तो कॉमन क्या है, तीन मल्टीप्लाई। अब कॉमन के अलावा जो भी संख्या बचेगा, ठीक है, कॉमन के अलावा जो भी नंबर बचेगा उसको लिख लेंगे। तो कॉमन के अलावा क्या बच गया, टू की पावर टू बच गया, फाइव बच गया, सेवन बच गया, इसको पूरा लिख लेंगे। तो टू की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो थ्री, टू की पावर टू को कितना लिखेंगे, फोर लिखेंगे, तो चार से बारह, बारह पचे साठ, और साठ सत्ते कितना हो जाएगा, सात साठ सत्ते 420 हो जाएगा। हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब इसी तरह तुम लोग क्वेश्चन दो नंबर बना के लाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर हम फोर पढ़ने से पहले हम लोग क्या रूल नंबर फोर पहले समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर जानने से पहले हम लोग रूल नंबर फोर को जानेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो बोल रहा है नो इंड विथ जीरो, ठीक है, नहीं नंबर है, सॉरी, नंबर इंड विथ कितना, जीरो पर, जो नंबर जीरो पर इंड होता है, ठीक है, जो नंबर जीरो पर इंड होता है, यानी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का फैक्टर हमेशा फैक्टर में क्या, दो और पांच आना चाहिए, ठीक है, तभी जीरो पर वो इंड होगा, ठीक है, तभी वो संख्या क्या होगा, जीरो पर इंड होगा। यानी जो भी संख्या जीरो पर इंड करेगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जो भी नंबर जीरो पर एंड करेगा उसका फैक्टर में क्या आना चाहिए, तो दो और पांच आना चाहिए, ठीक है, दो और पांच आना चाहिए। तो फैक्टर है, तो दो और पांच आना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, लिख दो ऐसे, 40 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, ठीक है। ये सब के जब फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या, दो और पांच आएगा ना, इसमें भी दो आएगा, और इसमें पांच आएगा, इसमें भी दो और पांच आएगा, इसमें भी, जैसे इसको देखो दो और पांच लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, दो 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 पांच लिख सकते हैं, इसमें दो तीन पांच लिख सकते हैं, इसमें दो 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 पांच लिख सकते हैं, इसमें क्या, दो दो पांच पांच लिख सकते हैं, इसमें भी दो 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 गुने पांच, ठीक है। तो जो भी संख्या जीरो पर एंड होगा उसके फैक्टर में दो और पांच आएगा, ठीक है, ये रूल नंबर फोर्थ कहता है, ठीक है। रूल नंबर फोर्थ में क्या होगा, जो भी नंबर जीरो पर एंड होगा उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, तो दो और पांच आना चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर फोर समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, मिटा देते हैं पहले उसको ऊपर। नहीं, देखो पूरा 40 का फैक्टर में दो और पांच होगा या नहीं, तो देखो इसको निकाल लेते हैं। तो 40 का फैक्टर निकाल दो, तो दो से कितना हो जाएगा, 20, दो से 10, तीन दो से पाँच, फिर पाँच से वन, यहाँ से क्या होगा, 40 इक्वल टू टू कितना बार रिपीट किया, तो दो तीन बार, ठीक है, पाँच एक बार, यहाँ से क्या हो गया, आ रहा है ना दो और पाँच, 40 का फैक्टर में क्या, दो और पाँच आ रहा है ना, जो भी संख्या जीरो पॉइंट हो रहा है, नहीं 40 क्या होगा, जीरो पॉइंट हो रहा है, तो आ रहा है ना 40 में का फैक्टर में दो और पाँच, तो लिख देना हेंस, अतः 40 का फैक्टर में 40
का फैक्टर में 2 और 5 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन निकालने के लिए कि क्या इस संख्या में 2 और 5 आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग तुरंत बताने के लिए क्या करेंगे, देख लेंगे कि जीरो जहां आ रहा है लास्ट में वो उसमें क्या 2 और 5 आएगा, और जिसमें जीरो नहीं आएगा उसमें क्या होगा, 2 और 5 नहीं आएगा। 2 आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक संख्या नहीं आएगा, चाहे तो 2 नहीं आएगा चाहे 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह बनाना है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 समझेंगे हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 5 समझेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या, कंपोजिट नंबर 5, कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, भाज्य संख्या जिसका फैक्टर एक से अधिक हो। ठीक है, भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर एक से अधिक हो, जिसका फैक्टर एक से अधिक हो। ठीक है, जैसे 6 है, तो 6 का फैक्टर 2 और 3 हो रहा है, एक से अधिक हो रहा है ना। अब फिर जैसे 6 हो गया, 4 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, 4 का फैक्टर 2 हो गया, 2 हो गया। फिर कितना 10 ले लेते हैं, तो 10 का फैक्टर कितना 2 और 5 हो गया। जिसका फैक्टर एक से अधिक होगा, जिसका फैक्टर एक से अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया, रूल नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, बोला चेक करने के लिए बोला। ठीक है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट, ठीक है, 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर n। ठीक है, बोल रहा है जांच कीजिए कि 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी 6 पे पावर n है जो शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से लिखो। तो n 6 पे पावर क्या n रखने के लिए बोल रहा है ना, तो 6 पे पावर n। ठीक है, इसको हम पहले 6 का क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ देते हैं। ठीक है, 6 पे पावर n को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर n लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2 पे पावर n गुने 3 पे पावर n। ठीक है, अब इसको 6 पे क्या कर देना, फैक्टर तो कहीं साइड में। ठीक है, तो 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब देखो 6 का कितना आ रहा फैक्टर, तो 6 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसके लास्ट में कभी भी जीरो आएगा, 6 का फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 5 नहीं ना आ रहा है, 5 आ जाता ना जीरो आता, तो 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो 5 नहीं आएगा तो कभी भी इसके फैक्टर में, यानी कि कभी भी इसके एंड में क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी इस संख्या के एंड में क्या होगा, जीरो नहीं होगा, चाहे एन की जगह पर हम 1 रख दें, चाहे 2 रख दें, चाहे 3 रख दें, चाहे 4 रख दें, चाहे 5 रख दें। ठीक है, कितना भी रख देंगे, लेकिन इसके अंत में क्या होगा, इसके जो लास्ट में जो नंबर आएगा उसमें जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 नहीं आ रहा। ठीक है, फैक्टर में क्या 5 नहीं आ रहा है, अगर 5 आ जाता तो जीरो, इसके संख्या के लास्ट में क्या जीरो आ सकता था। ठीक है, लेकिन 5 फैक्टर में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इस संख्या के लास्ट में जीरो नहीं होगा। तो इसमें लिख देना। ठीक है, इसमें लिख देना है, लिख देना है, इट डज नॉट हैव फैक्टर 5। ठीक है, इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। हेंस अतः
अतः hence it will not with जीरो, ठीक है। अतः इसके अंत में जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है जांच कीजिए कि 6 n शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगा, ठीक है। जब 6 नेचुरल क्या रखेंगे, 6 क्या एन रखेंगे, ठीक है। एन की जगह क्या लिया, नेचुरल नंबर लिया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच होता है। तो अगर एक रखेंगे तो फिर क्या इसके अंत में जीरो नहीं आएगा, दो भी रखेंगे तो जीरो नहीं आएगा। जब तक इसके फैक्टर में कितना आ रहा है, दो और तीन आ रहा है, फैक्टर में पाँच आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर फैक्टर में पाँच आता तो इसके लास्ट में जीरो आ सकता था, ठीक है। लेकिन फैक्टर में पाँच नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा इसके अंत में, ठीक है, इंड में जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो लिख देना इट डज नॉट है फैक्टर फाइव, ठीक है। इसका पाँच का फैक्टर नहीं है, इसके फैक्टर में पाँच नहीं आ रहा है, हेंस इट विल नॉट विथ जीरो, ठीक है। इसके अंत में कभी भी जीरो नहीं आएगा, इसके अंत में जीरो नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ठीक है। हिंदी वाले के लिए 7 मल्टीप्लाई 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करके हमको बताना, ठीक है, ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं पहला पार्ट का, ठीक है। पहला पार्ट को सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट में क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। तो सोल्यूशन तो देखो तो यहाँ से हम लोग ये दोनों में क्या, ये दोनों में 13 कॉमन हो रहा है ना, तो 13 कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ से 13 इक्वल टू 7 11 जा कितना होगा, तो 77 हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से 13 मल्टीप्लाई कितना होगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 13 मल्टीप्लाई 78 आ गया, ठीक है। तो भाज्य संख्या हम जानते हैं, ठीक है, अभी पिछले रूल में बताए थे, ठीक है, कि भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर एक से अधिक हो, जिसका फैक्टर एक से अधिक हो। तो फैक्टर एक से अधिक आ रहा है ना, दो फैक्टर आ रहा है ना, तो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो अतः लिख देना, ठीक है, हेंस हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया ना, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था। अभी सर दूसरा पार्ट को तुम लोग क्या करना, एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेन करके देखना है, ठीक है। इसका फैक्टर एक से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आ रहेगा तो लिख देना है हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, और नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। तो दूसरा दूसरा बना लेगा, ठीक है, दूसरा स्टेप बना लेगा, ठीक है, दूसरा पार्ट बना लेगा। पहला पार्ट बता दिए, दूसरा पार्ट तुम लोग बना लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन है इसमें, तो 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पथ, ठीक है, एक सर्कुलर पथ है अराउंड ए स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट फील्ड है, क्या है, स्पोर्ट फील्ड है जो सर्कुलर है, कैसा सर्कुलर है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, जो सोनिया कितना देता है, 18 मिनट लेती है टू ड्राइव वन वन अराउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, एक बार घूमने में, ठीक है, एक बार चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है सोनिया, कितना मिनट लेती है, तो 18 मिनट लेती है, ठीक है।
विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम सेम, ठीक है, सेम स्पॉट को, ठीक है ना, सेम अराउंड को, ठीक है, द पथ सेम पथ को, ठीक है। और रवि कितना मिनट लेता है, तो 12 मिनट लेता है, ठीक है, रवि 12 मिनट लेता है सेम पथ को, ठीक है, सेम पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, सेम पॉइंट एंड द एट द सेम फील्ड, ठीक है। तो सेम पॉइंट, जहां सेम पॉइंट बोल दिया उसमें क्या निकालना हमको, एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, एलसीएम निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना, ठीक है। सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन बोल देगा जहां, क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना, एलसीएम। तो पूरा सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम फील्ड एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हु मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, इतना मिनट में मिलेगा। इसमें 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ से लिख देखो, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पथ है, ठीक है। सोनिया है, एक रवि है, सोनिया एक रवि, रवि कितना 12 मिनट ले रहा है, ठीक है, 12 मिनट, सोनिया 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट ले रही है, सोनिया कितना 18 मिनट ले रही है, सोनिया 18 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से लिखो सोल्यूशन। सोनिया टेक्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट, 18 मिनट, यानी सोनिया दोबारा कितना मिनट ले जा रहा है, तो 18 मिनट, ठीक है। यानी हिंदी वाला लिख लेगा, ठीक है, सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट, कितना 18 मिनट। और रवि, रवि टेक्स कितना लेता है, 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट। और रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल देना, ऊपर मिटा देते हैं। तो पहले 18 का फैक्टर निकालो, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 12 का फैक्टर निकालो, तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब यहाँ से लिखना है 18 इक्वल टू, इसमें कोई रिपीट किया है ना, 3 क्या रिपीट किया है, कितना रिपीट किया, तो 2 बार। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2 कितना बार रिपीट किया है, तो 2 बार, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसमें भी 3 कॉमन हो रहा है और इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो एलसीएम में, ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन कॉमन होगा उसमें बड़ा लेंगे, ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन रहेगा उसमें कौन सा बड़ा वाला लेना है, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है, तो 2 पे पावर 2 बड़ा है, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई, इसमें बड़ा कौन है, तो 3 पे पावर 2। अब यहाँ से गुना कर दो, 2 पे पावर 2 4 9, कितना होगा 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि आज का क्लास सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग चैप्टर 1 का 1.3 लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।